फाइनली सीजीएल का भी रिजल्ट आ ही गया। एसएससी ने एक ही दिन में 2 बम फोड़ दिए हैं। अभी एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आया था और अभी देखिए रात में ही 12 बजे इन्होंने सीजीएल का भी रिजल्ट डाल दिया। तो आइए देखते हैं कि क्या कट ऑफ रही है 24 सीजीएल की। तो देखिए 5 दिसंबर को जो टायर 1 का रिजल्ट आया था, उसके बाद टायर 2 की एग्जाम्स हुई थी 18, 19 और 20 जैन को और 31 जैन को। तो उसके बाद अब हमें रिजल्ट देखने मिल रहा है कि क्या कट ऑफ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कट ऑफ सीजीएल की डे बाय डे बहुत ही हाई होती जा रही है। और इस बार जो 24 के सीजीएल की कट ऑफ गई है, यहाँ पर यूआर का आप देख सकते हैं, यूआर की कट ऑफ जो है 322 गई है। टोटल 11,631 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इसमें और 322, आप इमेजिन करिए कि 390 में से 322 गई है। ठीक है, और ये हायर पोजीशन जो जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वो तो हटा दीजिए, अभी उसकी कट ऑफ इससे भी बहुत हाई है। ठीक है, यहाँ पर अब यूआर की जो बाकी की पोजीशंस है, जो इंस्पेक्टर वाली बाकी की पोजीशंस है, उसके लिए 322 कट ऑफ गई है। ठीक है, यहाँ पर एससी का आप देखेंगे तो 285 गई है, फिर एसटी का देखिए 266 गई है, ओबीसी की 306 गई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 300 गई है। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी दिए हुए हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं। टोटल 88,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जो अवेलेबल कैंडिडेट्स है। ठीक है, और ये कट ऑफ मार्क्स है। तो अब इतने कैंडिडेट्स में देखते हैं कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं, कितने छोड़ते हैं। ठीक है, कितने को फाइनल रिकमेंडेशन मिलता है। और यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो जो टायर 2 में क्या कैसा होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होता है। ठीक है, तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 देने के बाद आपको एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें जो अनरिजर्व्ड है उसकी 27 कट ऑफ थी। बाकी एससी एसटी की आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 और ईडब्ल्यूएस की 24 कट ऑफ है। ओबीसी की 24 कट ऑफ दी गई है। और यहाँ पे जो डीईएसटी है, डाटा स्पीड एंट्री टेस्ट, उसका भी मिस्टेक परसेंटेज दिया है 7% और अनरिजर्व का 5%। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी कट ऑफ दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो लिस्ट दी हुई है उसका सबका अलग अलग है। जैसे जेएसओ था और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इनका सेक्शन 1, सेक्शन 2 हुआ था प्लस पेपर 2 भी हुआ था। ठीक है, टायर 2 में। और वैसे ही स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में टायर 2 में पेपर 1, जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और पेपर 2 था। लेकिन बाकी की जो पोस्टें हैं अदर देन जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इनके अलावा जो बाकी की पोस्टें हैं उनमें सिर्फ पेपर 1 हुआ था, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स जोड़े जाते हैं और फिर कंप्यूटर टेस्ट लिया जाता है जिसमें जिसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी पोस्टें हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसीज दी है कि किस तरीके से ईडब्ल्यूएस में 1718 वैकेंसीज है और रिकमेंडेड कैंडिडेट भी उतने ही है। और एससी में 2762 कैंडिडेट है और रिकमेंडेड भी उतने ही है। हैशटैग दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी क्वालिफाइड अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसी। ठीक है, फिर एसटी का भी उतना ही है, ओबीसी का देखिए वैसे ही है। फिर यूआर में 7567 है। ठीक है, और टोटल 18,174 वैकेंसीज हैं। ठीक है, बाकी भी कैटेगरी का यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने वैकेंसीज हैं और कितने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं। तो इस तरीके का कुछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ डिटेल दिया हुआ है जेएसओ का और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का। तो यहाँ पर ये पोस्ट कोड दी हुई है, आप देख सकते हैं कि कौन सी आपकी पोस्ट है और उसका क्या कोड है। ठीक है, यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस का इसका देखें तो देखिए टायर 2 का पेपर 1, पेपर 2 का मार्क्स 167 है। ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की डिटेल्स है, यानी जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसके ये मार्क्स है 167। और टायर 2 में पेपर 2 के मार्क्स हैं 107। टोटल 447 इसके लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स है जो ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, और यहीं पे अनरिजर्व्ड का देख लें तो अनरिजर्व्ड का टोटल है 457। आप इमेजिन करिए, देखिए पेपर टायर 2 में 174, सेक्शन 1 पेपर 1 का सेक्शन 1 और पेपर 2 का सेक्शन पेपर 2 116 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स 457। तो ये रहा जेएसओ और एसआई का, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का। अब यहाँ देखिए पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, यानी जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर को छोड़ के बाकी पोस्टों की यहाँ पे डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर आप गो थ्रू कर सकते हो कि कौन सी पोस्ट का कितना कट ऑफ रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है। हर एक पोस्ट की कोड दी हुई है, उस कोड के अगेंस्ट जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप एक बार गो थ्रू करके चेक कर सकते हैं। बाकी टोटल हमने देख ही लिया कि किस तरीके का इस बार कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, इतनी हाई कट ऑफ है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है सीजीएल में तो आपको मेहनत बहुत बढ़ानी पड़ेगी। अब सीजीएल आप कह सकते हो यूपीएससी के लेवल का हो चुका है, क्योंकि यूपीएससी में बंदे कम होते हैं और इतनी मारामारी नहीं होती है।
बंदे कम होते हैं, क्वालिटी वाले होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप कितना ही आप ले आओगे, 80-90% कट ऑफ जा रही है, 90-90% लाने के लिए आपको CGL में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से CGL दे रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप अपनी प्रिपरेशन को फुल टाइम मत कंटिन्यू रखिए। मेरा एक आपको एडवाइस है, आप साइड बाय साइड अपनी दूसरी करियर अपॉर्चुनिटीज़ देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसी के चक्कर में आप अपना काफ़ी समय बर्बाद कर दें, क्योंकि ये काफ़ी विशियस साइकिल होती है। आदमी इसी में फंसा रहता है, उससे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सारी चीज़ें सॉल्व हो रही होती हैं, मार्क्स अच्छे बन रहे होते हैं, लेकिन वो कट ऑफ से कहीं ना कहीं छूट जाता है, ठीक है। तो आप पेपर देते रहिए, जब फॉर्म पेपर आए प्रैक्टिस करते रहिए, 2-4 घंटे लगाते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर हैं, आपने काफ़ी टाइम दे रखा है तो आपको उतना समय नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी दूसरी करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन रखेंगे तो आप कुछ ना कुछ फ्यूचर में करियर में लैंड करेंगे, अदरवाइज काफ़ी समय वेस्ट हो सकता है। और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको एक बार बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो चलिए अब मिलेंगे किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।